डॉक्टर साहब, दूसरे चार्ट हमारे पास हैं, इनमें से एक चार्ट को हम शामिल करते हैं शाहरुख खान। ये भी युवा दिलों की धड़कन है और आजकल छाए हुए हैं। ये 2 नवंबर 1965 को जन्मे हैं, मंगलवार। ये सब लोग 1965 के जन्मे हैं। वो भी 65 थे। जी जी। उनका भी जो जन्म तिथि थी वो थी जी 65 थी, बिल्कुल 65। और आमिर खान भी 65 के ही हैं। अच्छा जी, वो भी उनके नेक्स्ट चार्ट मेरे पास रखा है। तो शाहरुख खान की जब बात करते हैं तो अपना एक स्टाइल, अपना एक तरीका और कई ऐसी चीजें पैदा की कि एक समय था लोग कहते थे कि बहुत ही वाकपटु, बहुत ही वाकचातुर्य और कम्युनिकेशन में और बहुत अच्छे ऑरेटर, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छे फिल्मी हीरो हो सकते हैं। राजेश खन्ना की लोग दुहाई देते थे कि उनकी जो मलाईदार उनके जो डायलॉग होते थे, लेकिन इन्होंने हकला के डायलॉग बोल के भी अपनी एक अलग पहचान कायम की और अपने अलग अंदाज के नाते जाने जाते हैं और पूरे देश की धड़कनें धड़कती हैं शाहरुख खान के नाम से। कैसे बने शाहरुख एक छोटे से सर्कस सीरियल से इन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ये शिखर पर हैं। कौन से ग्रह थे जिन्होंने एक छोटे से कलाकार को शाहरुख खान बनाया? इनका देखिए, शुक्र जो है ना और गुरु आमने सामने है, ये बहुत ही अच्छा योग होता है। जब भी शुक्र और गुरु आमने सामने होते हैं, बहुत चीजों के लिए खराब होते हैं। हो सकता है कि फैमिली, ये वो बहुत चीजों में टेंशन दे सकता है, मगर ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और शुक्र गुरु का एक, मैंने जो मेरा अध्ययन है वो ये भी है कि एक संजीवनी योग होता है जब भी ऐसा होता है। और भी बाकी प्लैनेट्स हैं, राहु पीछे, बाकी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वो एक संजीवनी योग है। और इनका ये भी है कि इनके बच्चे जो होंगे ना, ये इनसे ज्यादा वेल प्लेस्ड होंगे। ओके, उनका नाम भी इनसे ज्यादा होगा, ऐसा हो सकता है? इस एक कम से कम जो फर्स्ट इनका जो बच्चे होंगे, लड़का या लड़की, जो उनमें एक बच्चा जो भी होगा, आई डोंट इवन नो कितने, बट इनके बच्चे, दे विल डू मोर प्राउड। दे विल बी, चाहे किसी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सिनेमा में, दे विल डू वेरी वेल। और जहां तक शाहरुख खान का अभी का समय है, इनका जो समय है नवंबर दिसंबर के बाद से, इनका समय में इनको काफी मतलब मार्स, मरकरी, केतु साथ में है, तो इनको बिजनेस डीलिंग में इनको काफी डिस्प्यूट्स, टेंशन्स और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये मेरा कहना है पाथ चार्ट को देखकर, बाकी ऊपर वाला जानता, मगर मेरे इनको सावधान रहना चाहिए। 2010 के बाद से, 2010 और 2011 इट इज एन इशू जहां इनके डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स हर आदमी के होते हैं, बिजनेस में हर आदमी, मगर बढ़ेंगे। ये एक मोटी मोटी चीज कैलकुलेट की दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, आपके पास शाहरुख खान की कुंडली है, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत सी चीजें आपने बताई हैं कि उनकी संतान उनसे ज्यादा प्रगति करेगी, बहुत कुछ होगा, ऐसा योग है। ऐसा योग है। बहुत बड़े घर, इन्होंने बड़ा अपने सपनों का जो एक घर है वो लिया है, मन्नत, और बड़े अच्छे ढंग से उसको, उसमें बड़ा शौक है इनको उसको अच्छे से मैनेज करने का। इसी के साथ देखा गया कि जो ये फिल्मों के जो कलाकार हैं, इनमें यदि अमिताभ बच्चन की बात करें या शाहरुख खान की बात भी करें, जब जब इन्होंने बिहाइंड द कैमरा, पीछे से काम करने की कोशिश की है, नाकामयाब रहे हैं। या ऐसे कह दे सीधे सवाल के तौर पर कि जब बिजनेस करना चाहा है तो उतने कामयाब नहीं रहे हैं अमिताभ बच्चन भी और ये शाहरुख खान भी। लेकिन जब ये स्क्रीन पर आए हैं, ऑन द कैमरा अपनी परफॉर्मेंस दी है, तो बहुत छा गए हैं सभी जगह। क्या ऐसा रहता है कि एक कलाकार अच्छा व्यवसायी नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनकी पत्री देखिए, शुक्र जो है वो बहुत स्ट्रांग है। शुक्र होता है इन सब चीजों का कारक, जिसके लिए हाँ, और गुरु देख रहा है, तो शुक्र को जब गुरु देखता है तो ग्लैमर देता है, उसके प्रेस्टीज भी देता है। बहुत लोग नाच गाना कर रहे हैं, बहुत लोग, मतलब एक नाम भी है। शनि जो है इनका स्ट्रांग है, मगर वक्री है। मगर बिजनेस के लिए जो घर होता है वो भूदेवी और श्रीदेवी, भू और श्री के जो मालिक हैं वो है शुक्र और मंगल, मतलब जैसे, तो इनका जो मार्स है और मरकुरी जो है, जो कि बिजनेस के कारक होते हैं, मरकुरी बिजनेस का लेन देन, और मार्स उसके साथ केतु है। तो जब इन दोनों प्लैनेट्स के साथ केतु है, पीछे इनका नीच का सूर्य, एक्सॉल्टेड नीच का सूर्य, डेबिलिटेटेड सूर्य, तो इनके पिता की भी डेथ हो गई, शायद जल्दी हो गई होगी, मगर सूर्य इनका पीछे नीच का है। तो ऐसे लोग, क्योंकि शनि स्ट्रांग है, तो मेरे मतलब ये नहीं कि बहुत क्षति हो, केतु होने के कारण इट इज नॉट द हॉरोस्कोप ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जी 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 जी, ही कैन नॉट बी कि भाई बिजनेस में अच्छा करें, मगर हाँ शुक्र से, शुक्र और क्योंकि लग्न में है, तो जब तक खुद एक्टिंग करेंगे, खुद करेंगे, वो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा रहेगा। मगर क्योंकि केतु के साथ मंगल और मरकुरी, मंगल बिजनेस का कारक होता है, मरकुरी लेन देन का कारक होता है, नीचे सूर्य का, नीच का सूर्य, तो एक बिजनेस में प्रेस्टीज का जो है वो
मेरे को नहीं लगता, अनुभव से, मेरे अनुभव से, मेरे चार्ट से, बाकी भगवान की मर्जी। जी, एक जो समस्या इनको रही है स्पाइनल कॉर्ड की पिछले दिनों, और उसको लेकर काफी परेशान भी रहे और इलाज भी कराया, इस तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी पेचीदगियां हैं, जो ऐसे उतार चढ़ाव हैं, ये किस ग्रह से आते हैं और आने वाले समय में इनकी सेहत को लेकर अगर हम सवाल पूछना चाहें तो कैसी रहने वाली है इनकी सेहत? देखिए, इनके हॉरोस्कोप में जुपिटर और शनि आपस में 7th और 9th का रिलेशनशिप बना रहे हैं। ये एक बहुत ही महाभाग्य योग है, क्योंकि हमारे भृगु नाड़ी के सिस्टम के हिसाब से, हालांकि नहीं मानते, जुपिटर और शनि का 5th 9th का रिलेशनशिप बनता है। और जब भी जुपिटर गुरु और सैटर्न का इस टाइप का रिलेशनशिप बनता है, वो आदमी बहुत ही भाग्यवान होता है। और जुपिटर, और दूसरी चीज ये होती है उसमें फीलिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि मैं सही काम करूं, मैं तो जाता नहीं, मतलब इनको ये रहेगा कि दूसरा आदमी भी कोई गलत काम कर रहा है तो वो मतलब उसका साइड लेकर, ये मतलब राइट, टू बी ऑन द राइट साइड, ये इनका एक जिंदगी की प्रवृत्ति है। और किसी के लिए मदद करने के लिए अगर वो गलत भी करा तो उसको करेंगे, ये एक प्रवृत्ति है। आपका क्वेश्चन पे आते हुए, जब भी जुपिटर सैटर्न साथ में रेट्रोगेट है तो इनको सडन प्रॉब्लम इन हेल्थ आ सकती है, सडन आएंगी जो भी प्रॉब्लम आएंगी, मगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि इनको बिल्कुल बहुत ही लंबे अरसे तक चलती रहे और बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम दे दे, ये मेरे को नहीं लगता है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के। जी जी, डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की सलमान खान के बारे में, पहले ब्रेक में हमने चर्चा की, दूसरे सेगमेंट में हमने बात की शाहरुख खान के बारे में। अभी हम तीसरे खान पर चर्चा आपसे करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। आमिर खान, इनकी जन्म तिथि है 14 मार्च 1965, 8:13 मुंबई में जन्मे हैं। ये भी हाँ जी, ये लीजिए इनका चार्ट। और ये भी अपनी विशेषताओं के नाते जाने जाते हैं और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, और सभी कलाकारों में एक अलग कलाकार होने के नाते भी जाने जाते हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें, इनके करियर के उतार चढ़ाव की बात करें, चाचा जी की फिल्म से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जीवन में बहुत कुछ किया, परिवार में भी बहुत सी चीजें उतार चढ़ाव आए, अब सेकंड मैरिज है, बच्चे हैं, सब कुछ है। ये जो जिंदगी में जो ये मकाम इन्होंने हासिल किया और अपनी अलग तरह की एक, सभी 65 में जन्मे हैं, लेकिन इनका जो समय है वो थोड़ा सा अलग है। तो ये जगह भी अलग है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो बहुत फर्क है। रेखांश और अक्षांश का जो फर्क है, एक दिल्ली का जन्म हुए हैं, वो शायद मध्य प्रदेश के इंदौर, और ये महाराष्ट्र का है। होप दैट इज राइट, दैट शुड बी राइट। कैसा है इनका ओवरऑल चार्ट की जब बात करते हैं हम आमिर खान के, किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं? फिल्म के पर्दे पर तो इनको हम जानते ही हैं, लेकिन इनके वो पक्ष जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, इनकी जो हॉरोस्कोप है, ये मरकुरी है, ये इनका नीच का जरूर है मगर अपने उच्च के स्थान को देख रहा है, और मरकुरी के 12 में सैटर्न, वीनस और सूर्य बैठा हुआ है। तो दिस इज एन हॉरोस्कोप ऑफ अ बिजनेसमैन। ही मे बी एन एक्टर, वेरी गुड, बट ही विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, और आगे चल जाएंगे। अभी तो मतलब जो चीज हमें शाहरुख खान के चार्ट में नहीं दिख रही, वो यहाँ पे वहां पर दिख रही है। और बल्कि अब जो इनका समय आ रहा है अगले 2.5-3 साल में, ये अपना बिजनेस का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन, मतलब शनि मरकुरी को देखेगा, और मरकुरी जुपिटर के घर में, जुपिटर दूसरे घर में, आगे राहु है। तो ये मतलब विवेचना करते करते मतलब इनका जो अब 2 साल है, 2010 और 2011, इसमें ये अपना बहुत बड़ा एक बिजनेस फाउंडेशन है, उसका जो पूरा एक्सपेंशन प्लान, और बहुत ही सक्सेसफुली करेंगे। तो दिस इज एन हॉरोस्कोप ऑफ अ पर्सन हु इज गोइंग टू, अब वो बिजनेस में अपना एक बहुत बड़े तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे सक्सेसफुली, मतलब फेल नहीं होंगे, कामयाब होंगे अगले 2 साल में एज अ बिजनेसमैन। तो उनके अगर हेल्थ की बात करें, उनके स्टाइल की बात करें, वो जो भी कुछ करते हैं कुछ नए ढंग से करने की कोशिश करते हैं। अभी ये इलेक्शन कैंपेन में भी उनको देखा तो मतलब एक ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्तित्व है आमिर खान के अंदर, जो कलाकार से भी बढ़कर कोई एक मैसेज अंदर लिए हुए, या सीधे शब्दों में कहें तो एक आग है इनके भीतर भरी हुई, उसको किसी न किसी रूप में लोगों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये किस ग्रह के प्रभाव से ऐसा है और आगे चल करके क्या योगदान इनका रहेगा? राजनीति के क्षेत्र में क्या कोई संभावनाएं इनकी दिखाई देती हैं? राजनीति, डायरेक्ट राजनीति में तो ये नहीं आ सकेंगे, क्योंकि शनि शुक्र सूर्य के साथ है, तो कुछ ना कुछ पावर और उसके साथ संबंध रहेगा जो इनका स्वाभाविक रहता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो इनका पूरा जो मेथड ऑफ ये है कि ये केतु इनके स्कॉर्पियो में है, और जब केतु जब भी ये स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि में होता है, ये बहुत चीजों के डेप्थ में जाएंगे, और मार्स रेट्रोग्रेड लियो में है, तो ये दोनों चीज का जब मिश्रण देखते हैं तो एक आदमी डेप्थ में जाता है, और जो भी चीज ये करेंगे एंटी, जो चीज चल रही है उसके विरुद्ध कुछ चीज दिखाने की कोशिश करेंगे, जो इनका सक्सेस का एक
रहेगा। मंत्र होगा। एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहते, जैसे एंटी जो चीज चल रही है उसको बोलेंगे ये ठीक नहीं है, आप ये पक्ष भी देखिए। जी 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 जी। दिस इज हिज होल हॉरोस्कोप के बिना पे जो मैं बात कर सकता हूँ। और जहां तक इनका समय का सवाल है, अभी बहुत अच्छा समय, कोई खराब समय नहीं, अच्छा समय। जनवरी टू जून के बीच में थोड़ा उथल पुथल रहेगा क्योंकि बिजनेस प्लान करेंगे, मगर जून 2010 के बाद ये ही विल बी एट पीक।